यूरोप में बाढ़ आता, कनाडा में हीट वेव्स आते, चाइना में पहले बाढ़ आता, उसके बाद सूखा पड़ता, ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर्स अपने लिमिट को क्रॉस करते, एंटार्क्टिका में टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता। ये सारे हैं इंडिकेशंस क्लाइमेट चेंज के, जिसको हम हिंदी में जलवायु परिवर्तन के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहला सवाल, ये क्लाइमेट चेंज क्या होता है, माने क्या है ये? कोई गेम है, कोई कंपनी है, नई पॉलिटिकल पार्टी है? वेल नहीं, ये एक ऐसा फैक्टर है जो पूरी दुनिया को इफ़ेक्ट करता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और अगर मैं इसको आसान सी भाषा में समझाऊं तो क्लाइमेट का मतलब क्लाइमेट, चेंज का मतलब परिवर्तन, यानी कि हमारे आसपास की जो भी हवा, पानी, वेदर, ये सब चेंज होना, इसको हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज। अब इस क्लाइमेट चेंज के कॉजेज़ क्या हैं? आखिर कुछ तो होता होगा जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होता है। क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा फैक्टर है ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग कैसे होता है? वेल, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस या मीथेन एमिशंस के वजह से। और आपने तो पढ़ा ही होगा अपने 4th स्टैंडर्ड, 5th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड, मैंने कभी तो पढ़ा होगा ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कि इसकी वजह से एक इफेक्ट होता है जिससे कि सनरेज अंदर आती हैं लेकिन बाहर नहीं जा पाती हैं, हीट अंदर तो आ जाती है लेकिन बाहर जाने में उसे समय लगता है। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पोलर आइस कैप्स मेल्ट होते हैं। जब पोलर आइस कैप्स मेल्ट होते हैं तो जो थर्मोहेलिन सर्कुलेशन होता है वो इफेक्ट पड़ता है। लेकिन आप बस इतना जान लीजिए कि थर्मोहेलिन सर्कुलेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है क्लाइमेट को मेंटेन करने में। अगर ये बंद हो जाता है तो इमीडिएटली पूरी धरती पे आइस एज आ जाएगा। तो हमें पता है क्लाइमेट चेंज क्या है, हमें ये भी पता है कि क्लाइमेट चेंज हो किस लिए रहा है, लेकिन क्लाइमेट चेंज मुझे कैसे इफेक्ट कर रहा है? मान लो कि मैं एक किसान हूँ। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जहाँ पर पहले जून के महीने में बारिश नहीं होती थी, अब अचानक से बारिश होने लग जाती है, वो भी बहुत ही ज़्यादा तेज़। तो मेरी जो भी फसल रहेगी ख़राब होने लग जाए। तो जो फसलें मैं उगा करके बेच सकता था, अब मैं नहीं बेच पाऊँगा। और जो धान बेचा गया होता और आपके थाली पे जो जा सकता था वो नहीं जा पाता, जिसकी वजह से मुझे पैसों का नुकसान होता है और आप लोगों को महंगाई का मार झेलना पड़ता है, क्योंकि फसलें कम हैं और मुंह ज़्यादा हैं। सप्लाई एंड डिमांड डिसरप्ट हो जाता है, सिंपल इकोनॉमी, और आप फिर इमीडिएटली इकोनॉमिक डाउनटर्न देखने लग जाते हो। ये एक सिंपल सा एग्जांपल था। क्लाइमेट चेंज हर लेवल, हर रूप और स्वरूप में आपको इफेक्ट करता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो हम लोग कर क्या रहे हैं? नहीं, हम कुछ तो कर रहे हैं। और अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ इन जेन्युइन, जैसे कि पेरिस अकॉर्ड्स, G20 समिट्स, वो सब चल रहा है, मगर फिर भी ये इनफ नहीं है, क्योंकि अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। अगर हमने अब भी कुछ नहीं किया तो हमारे सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इकोनॉमी, पीपल, लैंड, ये सब इफ़ेक्ट हो जाएंगे। हमें और ज़्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि अगर हमने आज मेहनत नहीं की तो शायद से आज तो हम देख पा रहे हैं इस धरती को, लेकिन हमारा आने वाला कल इस धरती को ना देख पाए।